से वादा किया था ईशान ने जी कि सर मैं टॉप 500 में रैंक लेकर आऊंगा, तो जो मैं फीस दे रहा हूँ वो वापस करनी है आपको। इसी तरह से बच्चे, जैसे अभी हम गांव में गए थे, जी। 7 डॉक्टर बने हैं, तो जिन बच्चों ने या अपना फोन सरेंडर किया या कोई वादा किया, उनको हम उनके घर जा रहे हैं उनके बुलावे पे। ऐसे ऐसे बच्चों के घर गए थे जिनके घर पे आपने देखा था कि हम जो यूपी में गए थे, बिल्कुल एक कमरे में सारे लोग रह रहे थे, और वो बच्चा निकला, उससे बहुत लोग मोटिवेट। मैम देखिए, ये तो इसकी अच्छा ही है कि पढ़ा रहा है, बाद में आके बाकी बच्चे जैसे खेलने कूदने चले जाते हैं, सिलेक्शन हो गया, लेकिन इसने अपने आप को मतलब डेविएट नहीं करा, बच्चों को आकर के वहाँ पर सेवाएं दी, प्रॉब्लम्स बताता है। बहुत ही अच्छा बच्चा है, आगे चल के इसका फ्यूचर और ब्राइट होगा। जिस दिन इनका एग्जाम हुआ उससे अगले दिन से ये सुबह से शाम तक जेनेसिस रहे, मतलब 2 महीने इन्होंने जम के पढ़ाया है। एवरेज बच्चों को, बिलो एवरेज बच्चों को, अच्छे बच्चों को, दिन भर 2 महीने इसने इन्वेस्ट किए हैं। इसने अपना वादा पूरा किया, 500 के अंदर रैंक लेकर आया है। नहीं तो जनरली मेरे पास सर हमें मोबाइल चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, और हमें इसने गुरु दक्षिणा दी। 2 महीने लगातार सुबह 10 बजे से शाम को 5-6 बजे तक बच्चों को पढ़ाया है। खुशी हो रही है आज इसके ईशान के घर आके। तो ईशान मतलब बहुत ही बढ़िया बच्चा था। पूरे साल इसके मतलब चेहरे पे हमेशा स्माइल देखी हमने, कांस्टेंट स्माइल रही है, कोई प्रेशर नहीं रहा इसके ऊपर। हंसते खेलते हुए इसने अपनी सिलेक्शन निकाली, और इसके साथ साथ इसका पूरा ग्रुप सेलेक्ट हुआ है। मतलब ये समझिए कि इसके साथ कम से कम 5 से 6 लड़कियां और 2-3 लड़के रहते थे। पूरा का पूरा ग्रुप बहुत अच्छे से सेलेक्ट हुआ है। इनका पूरा बैच इतना शानदार था, पूरा बैच सेलेक्ट हुआ। और ऐसे बैच को जब पढ़ाता हूँ मैं पर्सनली तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपना ही मतलब दिखता है कि यहीं पढ़ के खुद और अब आगे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो एक अलग ही प्राउड फील आती है, और ऐसे बच्चे और प्राउड फील कराते हैं। परेशानी कभी भी नहीं होती थी। अगर कभी थोड़ी बहुत परेशानी होती थी ना, तो सर रूटीनली क्लास में आते रहते थे मेरे पास, तो कुछ ना कुछ हमें अच्छी एडवाइस भी देते थे, हमें मोटिवेट भी करते थे क्लास में। कभी स्ट्रेस किसी ने भी नहीं होने दिया जेनेसिस। तो ऑलमोस्ट हर कोई बच्चा सिलेक्ट हुए। जितने बच्चे मेरे ग्रुप में भी थे, हम 4-5 लड़के थे और 2-3 लड़कियाँ थी। हम सब मिलके पढ़ते भी थे और ग्रुप में टेस्ट भी देते थे और डिस्कस भी करते थे। बाद में हमारा पूरा दिन लगता था टेस्ट डिस्कस करने में भी, और मेरा पूरा का पूरा ग्रुप ही सिलेक्ट हुआ है, कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बीच रास्ते में गिव अप नहीं करना चाहिए। कई बार अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसको टाइम देना चाहिए, चाहे 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, जितना भी टाइम लगता है। अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसे फॉलो करना चाहिए। और अपनी कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग के नहीं 2 सारे मिलकर टाइम वेस्ट भी कर सकते थे एक दूसरे का, लेकिन हम सब मिलकर पढ़ते थे, टेस्ट वगैरह डिस्कस करते थे। मैंने इसको कभी नहीं कहा कि इंजीनियर बने, मैंने इसको छोड़ रखा था ये जो बनना चाहिए बनेगा, और प्रेशर नहीं था इसके ऊपर कोई। तो ये डॉक्टर बनने का इच्छुक था, इसने मेडिकल ली हुई थी, और जितेंद्र सर ने वो करके दिखा दिया जो ये बनना चाहता था। हमें इन्होंने प्रॉमिस किया था वो पूरा करके दिखाया जेनेसिस ने। तो हम तो बड़े आभारी हैं जेनेसिस वालों के, और हमें खुशी होती है जब हम किसी को बताते हैं कि आप अपने बच्चे को ना जेनेसिस में भिजवाइए तैयारी करने के लिए। तब हम गर्व से कहते हैं कि जेनेसिस में भेजिए अपने बच्चे को, और वहाँ पे वो अपना सपना पूरा करेगा। हम तो जेनेसिस में भेजेंगे, कहीं नहीं हम बाहर भेजते इसको, हमारे पास रहेगा ही। मैं खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे, इसका आने जाने का भी सारा जेनेसिस ने इसको पूरा उसे होग दिया है। जेनेसिस क्लासेस, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सच्चे परिणाम।